Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture we are going to discuss intersectionality, so let's start. सबसे पहले हम इंटरसेक्शनैलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। इंटरसेक्शनैलिटी बेसिकली एक ऐसा आइडिया है जो ये कहता है कि एक इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट फैक्टर्स मिलके बनाती है। ठीक है, अब उन फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, हमारी कास्ट, क्लास, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर, बहुत सारी चीज़ें मिल के एक इंसान की आइडेंटिटी को बनाती हैं। अब ये सारी चीज़ें आपस में ओवरलैप हुई हुई हैं और इस बेसिस पर हमारी सोसाइटी हमें डिफरेंट तरीके से देखती है और उस लिहाज से फिर ट्रीट करती है। इस वजह से लोगों को ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। अब हम सब लोगों के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, क्यों? क्योंकि हमारी आइडेंटिटीज़ डिफरेंट हैं और आइडेंटिटीज़ किस बेसिस पे बन रही हैं? जो हमारी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कास्ट, क्लास, एथनिसिटी, जेंडर, रिलीजन वगैरह। ठीक है, तो इंटरसेक्शनैलिटी बेसिकली यही है कि हमारी आइडेंटिटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि ओवरलैप हुए हुए हैं और वो अफेक्ट करते हैं कि लोग हमें किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से हमें सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शनैलिटी का, ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि एक से ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं जिनमें वो फॉल करता है और वो सारे आपस में जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर ओवरलैप कर रही हैं। और इस बेसिस पर जो है बहुत सारे लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। अब एक वुमेन जो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करे उस फीमेल की निस्बत जो कि एक अमेरिका में रहती है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग वुमेन है। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान की फ़ीमेल जो है वो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करे, क्योंकि उनकी अब हैं दोनों फीमेल लेकिन और बहुत सारे फैक्टर्स मिलके उनकी आइडेंटिटी बना रहे हैं, जैसे एथनिसिटी वगैरह हो गई। तो इस लिहाज से उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाएगा और उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे। इसी तरह अगर हम ब्लैक रेस और वाइट रेस से बिलोंग करने वाली वुमेन की एग्जांपल ले लें, तो जो ब्लैक रेस से बिलोंग करती हैं उनके एक्सपीरियंसेस और होंगे, उन्होंने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस की होगी क्योंकि ब्लैक रेस को इन्फीरियर समझा जाता है वाइट रेस की निस्बत। अब हैं दोनों वुमेन, दोनों फीमेल हैं, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं उनकी रेस की बेसिस पर। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल के हमारी आइडेंटिटी को बनाती हैं और हमारी सोसाइटी जो है फिर हमें डिफरेंट तरीके से ट्रीट करती है हमारी आइडेंटिटी के बेसिस पर। बेसिकली यही इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इंटरसेक्शनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली हमें ये समझने में मदद देता है कि हमारी सोसाइटी में जो है वो सोशल पार्ट्स किस तरीके से डिवाइड हुई हुई है और वो इंडिपेंडेंट नहीं है, एक हायरार्की क्रिएट हुई हुई है जिसकी वजह से लोगों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है और इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है और लोग जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। ये एक तरह से ओवरलैप होता है एक इंडिविजुअल के सोशल करेक्टरिस्टिक्स का। इसको हम सोशल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोसाइटी ने क्रिएट किया होता है, जैसे रेस, क्लास, जेंडर वगैरह। उन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो है वो कुछ लोग डिसएडवांटेज्ड फील करते हैं या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। और ये जो टर्म है ये फर्स्ट टाइम किमबरले क्रenshaw ने 1989 में यूज़ की थी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी। टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब है कि कौन कौन सी चीज़ें मिलकर हमारी आइडेंटिटी को बनाते हैं या इंटरसेक्शनैलिटी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले है जेंडर। जेंडर जो है मेल और फीमेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मेल के साथ कुछ तरह के रोल्स अटैच कर दिए जाते हैं, फीमेल के साथ कुछ अलग तरह के। अब तो बहुत सारे और जेंडर आ गए हैं, जैसे क्वीर हो गया या होमोसेक्सुअलिटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी। तो डिफरेंट जेंडर्स हैं, उन सब के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, तो हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमारा जेंडर बनाता है। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया। सेकंड है रेस। डिफरेंट तरह की रेस एग्जिस्ट कर रही हैं, ब्लैक रेस, वाइट रेस, एशियंस वगैरह। सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, कुछ को ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो रेस जो है वो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है या टाइप है इंटरसेक्शनैलिटी की जो हमारी आइडेंटिटी बनाती है। थर्ड है क्लास, कि आप किस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हो, अपर क्लास से बिलोंग करते हो, लोअर से बिलोंग करते हो, मिडिल से बिलोंग करते हो। तो ये चीज़ जो है ये बहुत मैटर करती है हमारे एक्सपीरियंसेस में और हमारी आइडेंटिटी को बनाने में। फोर्थ है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आप सेक्सुअली किस जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हो। होमोसेक्सुअल हो आप, हेट्रोसेक्सुअल हो, यानी जिस जेंडर की तरफ आपको अट्रैक्शन होगी उस लिहाज से ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, तो एक हम सब के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं इस बेसिस पर भी। डिसेबिलिटी जो है इसका मतलब ये है कि अगर आप डिसेबल हो, कोई ना कोई, मतलब फॉर एग्जांपल आपके हाथ नहीं, आप चल नहीं सकते, तो आपके एक्सपीरियंसेस एक नॉर्मल इंसान के एक्सपीरियंसेस से डिफरेंट होंगे अपनी डिसेबिलिटी की वजह से। ठीक है, इसके बाद सिक्स है रिलीजन। रिलीजन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी आइडेंटिटी को बनाने में और डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोगों के जो एक्सपीरियंसेस
डिफरेंट होते हैं, और ये भी चीज़ मैटर करती है कि आप लोग कहाँ रहते हो, एथनिसिटी क्या है। अगर तो आप मतलब माइनॉरिटी में हो तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिले। उसके बाद है एज। एज जो है, डिफरेंट तरह के लोग जो हैं उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। हमारी एज के बेसिस पर भी सोसाइटी में डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी एग्जांपल्स पे। तो सबसे पहले है ब्लैक वुमेन। अब एक फीमेल जो है वो, एक तो उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ेगी कि उसकी रेस ब्लैक है, और दूसरी कि वो फीमेल है। तो उसको जो है दो तरह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ेगी, एक रेसिज्म और एक सेक्सिज्म। सेक्सिज्म ये कि वो वुमेन है, और रेसिज्म ये कि वो ब्लैक वुमेन है। अब उस ब्लैक वुमेन के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ब्लैक मैन या वाइट वुमेन से जो है वो ज़्यादा वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करेगी, ज़्यादा उसके एक्सपीरियंसेस बुरे होंगे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है गे डिसेबल्ड पर्सन के। एक तो आप गे हो, गे मतलब जो मेल जो है वो मेल की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं सेक्सुअली, ठीक है। ऊपर से आप डिसेबल हो तो आपको जो है वो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलेगी अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन और डिसेबिलिटी दोनों की वजह से, ठीक है। उसके बाद हिजाबी मुस्लिम वुमेन के, एक फीमेल जो है वो हिजाब ले रही है, पर्दा कर रही है, उसको उस बेसिस पर भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ेगी, और एक मुस्लिम होने पर भी। यानी यहाँ पे एक रिलीजन और सेक्सिज़म और इस्लामोफोबिया, रेसिज़म सारी चीज़ें मिलकर जो है वो उसके एक्सपीरियंसेस को मज़ीद वर्स्ट बना रहे हैं। तो उसके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो एक नॉर्मल वुमेन जो कि हिजाब नहीं करती, पर्दा नहीं करती, उसके एक्सपीरियंसेस से डिफरेंट होंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। इसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंटरसेक्शनैलिटी इस चीज़ को शो करती है कि किस तरीके से डिफरेंट आइडेंटिटीज़ जो हैं वो यूनिक एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करते हैं। यानी डिफरेंट हमारी जो आइडेंटिटीज़ हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारी आइडेंटिटी के, रेस, जेंडर, सेक्सुअलिटी वगैरह, वो आपस में इंटरसेक्ट करके हमारे यूनिक एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करते हैं। यानी हमारे एक्सपीरियंसेस डिपेंड इस चीज़ पे कर रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी इंटरसेक्शनैलिटी क्या है, ठीक है। सेकंड ये कि हमें इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि हम इस चीज़ को समझें कि किस तरह से लोगों को इंटरसेक्शनैलिटी की बेसिस पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। जैसे रेसिज्म हो गया, सेक्सिज्म हो गया, कि उनको जो है वो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इसमें ये कह रहे हैं कि इंटरसेक्शनैलिटी जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि हम सब इंडिविजुअल हैं, हम सब इंसान हैं, हमें एज अ ह्यूमन बीइंग दूसरे को ट्रीट करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड। हमें नहीं इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि वो कौन है, क्या है, किस बैकग्राउंड से है, उसकी एथनिसिटी क्या है, उसका रिलीजन क्या है, बल्कि उसको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना चाहिए। उसकी ज़रूरतों को सिर्फ एक इंसान की हैसियत से देखना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में है कि इंटरसेक्शनैलिटी जो है उन वॉइसेस और उन स्टोरीज़ को हाईलाइट करता है जो कि इग्नोर्ड होती हैं, या जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं, उनके लिए ये एक तरह से आवाज़ बनता है, ठीक है। उनके इश्यूज़ को रेज़ करता है, उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता है। उसके बाद है कि हमें इस चीज़ को समझने में हेल्प करता है कि किस तरह से हम अपनी सोसाइटी में जो है इसकी वजह से अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है उसको हम ख़त्म करें, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें, और मज़ीद बेहतर सोसाइटी बनाएं जहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट हो। तो इंटरसेक्शनैलिटी को अगर हम समझेंगे, देखेंगे कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगी पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, लोगों को इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिल रही है, तो हम उसको ख़त्म करके मज़ीद सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन सिंपली बस यही है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट पार्ट से मिलके बनी हुई है। किस तरह से हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है और हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है, इस चीज़ को समझने के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और अगर हम चाहते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वल ट्रीटमेंट को ख़त्म करें सोसाइटी से, तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमें लोगों को जो उनके बैकग्राउंड की बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना चाहिए, और लोगों के एक्सपीरियंसेस को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंटरसेक्शनैलिटी इस चीज़ को रिवील करती है कि किस तरह से लोग जो है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं इंटरसेक्शनैलिटी की वजह से। तो हम जो है अगर सोसाइटी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम जो है वो लोगों के एक्सपीरियंसेस को बेहतर बनाएं, और जो है उनकी बैकग्राउंड की बेसिस पर उनको कम जज करें, और हर एक को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करें। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।